Hello bachchon, the question is if a person had a two-chambered heart, that is one atrium and one ventricle, with the vena cava entering the atrium and the aorta leaving the ventricle, then which of the following statement would be correct? Option A, no oxygen would reach the cell, no blood would reach the head and neck. Option C, the blood would be unable to carry food to the cells. Option D, there would no blood to the cells. देखो बच्चों, अगर पर्सन का अगर टू चैम्बर हार्ट है, दैट इज वन एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल, with the vena cava entering the atrium and the aorta leaving the ventricle, then which of the following statement is incorrect? बच्चों, आप जैसा कि पता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है बच्चों, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लाता है बच्चों? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लाता है बच्चों? पल्मोनरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लाता है बच्चों? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेंस या आर्टरी। हार्ट में कौन लाता है बच्चों? पल्मोनरी वेंस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि विथ वेना कावा, इस जो पर्सन है एक एट्रियम है और एक वेंट्रिकल है, जिसमें कि वेना कावा इंटरिंग द एट्रियम। वेना कावा क्या लाता है बच्चों? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द ऑर्टा लिविंग द वेंट्रिकल, तो ऑर्टा लिविंग द वेंट्रिकल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? जो ऑल्टा तो बाहर जा रहा है लेकिन वेना कैवा जो है ये अंदर की ओर आ रहा है। तो बच्चों यहाँ जो ऑक्सीजन जो यहाँ जो होगा इस हार्ट में जो होगा ऐसे जो होगा, इसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। कहाँ नहीं पहुंचेगा? सेल, क्योंकि इसका टू चैम्बर हार्ट है। ऑल्टा तो बाहर आ रहा है लेकिन ये सुपीरियर वेना कैवा ये है, तो इसमें सेल के पास तो ऑक्सीजन पहुंचेगा ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचेगा बच्चों? ध्यान से देखो, क्या है कि पर्सन के पास टू चैम्बर हार्ट है, एक ऑट्रियम है, एक वेंट्रिकल है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि जो सुपेरियर वेना कैवा, मतलब जो वेना कैवा वो कैसा ब्लड कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी लेके जा रहा है और फिर जो ऑर्टा जो है वो फिर उसको ब्लड को फिर कैरी करके जा रहा है। मतलब हार्ट में वेना कैवा जा रहा है और हार्ट से बाहर कौन आ रहा है? वेंट्रिकल। मतलब जो हार्ट से जो बाहर आ रहा है बच्चों वो ऑर्टा आ रहा है। तो ऑर्टा कौन सा ब्लड को लेकर आएगा? डीऑक्सीजनेटेड। तो इसलिए क्या बोल रहा है? नो ऑक्सीजन विल रीच टू द सेल। ऐसे क्या होगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो है नहीं, इसलिए ऑक्सीजन तो पहुंचेगा ही नहीं सेल के पास। तो ठीक है, बोल रहा नो ऑक्सीजन वुड रीच द सेल। यस, ये स्टेटमेंट सही है, चूंकि दो चैम्बर हार्ट है और दो चैम्बर हार्ट में एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल है। तो जो वेना कैवा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा वही ऑरिकल ये जो वेंट्रिकल है उसी जो ऑर्टा के थ्रू उसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो सेल को मिलेगा नहीं। तो ये बोल रहा है नो ऑक्सीजन रीच टू द सेल। यस, ये स्टेटमेंट सही है। नो ब्लड विल रीच टू द हेड एंड नेक। बच्चों ब्लड तो जाएगा लेकिन ब्लड में क्या कौन सा ब्लड जाएगा? डीऑक्सीजन ब्लड तो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? इनकरेक्ट। द ब्लड विल बी अनेबल टू कैरी फूड टू द सेल। ना बच्चों, ब्लड तो सब कुछ को कैरी करेगा, तो ये भी स्टेटमेंट कैसा है? इनकरेक्ट। देयर विल बी नो ब्लड टू द सेल्स। बच्चों ब्लड तो जाएगा ही लेकिन उस ब्लड में क्या नहीं रहेगा? ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो सेल के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होता है बच्चों। द करेक्ट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट ए। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।